नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा में करंट जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी जो HSC का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें जो करंट जीके है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग में अब एक चेयरमैन और कितने सदस्य होंगे। तो इसमें सदस्य कितने होंगे, 3, 5, 6 या 9। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 5। तो ये जो लोक सेवा आयोग है इसकी सदस्यों की संख्या में जो है बदलाव किया गया है, और जो लोक सेवा आयोग है इसमें अब एक चेयरमैन और 5 सदस्य होंगे। इससे पहले इसमें एक चेयरमैन और 8 सदस्य होते थे, तो ये भी जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है किस हरियाणवी को जैसी भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो जैसी भारद्वाज स्मृति पुरस्कार है 2021 का, इससे इनमें से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है प्रोफेसर राम सिंह, दिनेश चतुर्वेदी, आकाश जैन या सोमिंदर सैनी को। तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर राम सिंह। तो ये जो हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। तो हिसार के जो मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड, इसमें तकनीकी सलाहकार और कीट वैज्ञानिक रहे प्रोफेसर राम सिंह को जैसी भारद्वाज जो स्मृति पुरस्कार है 2021 इससे सम्मानित किया गया है। और प्रोफेसर राम सिंह को यह सम्मान जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा ग्रेड मिला है। A++ ग्रेड, A+, B+ या C+ ग्रेड। तो इसमें जो हरियाणा है इसे मिला है यहाँ पर ऑप्शन बी, A+ ग्रेड। तो ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है इसके द्वारा जारी स्कूल शिक्षा जो व्यवस्था है इसके परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ने हरियाणा को A+ ग्रेड दिया है। और इस इंडेक्स में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल को 2019-20 में उच्चतम ग्रेड A++ दिया गया था। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, दादरा और जो नगर हवेली है इसको A+ श्रेणी मिली है। तो ये आपने याद रखना है कौन कौन किन किन को यहाँ पर A+ ग्रेड मिला है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली को। नेक्स्ट रहेगा हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर जो कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि जो ये विनेश फोगाट है इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक पहलवान है। और कहाँ पर जो है इन्होंने ये पदक जीता है, तो पोलैंड ओपन में। अब कौन सा जो है यहाँ पर पदक इनके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन है यहाँ पर स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो हरियाणवी जो पहलवान है विनेश फोगाट, इन्होंने जो पोलैंड ओपन था इसमें 53 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजो को पराजित करके स्वर्ण पदक जो है ये जीता है। और इस साल का यह जन का 3रा स्वर्ण पदक है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशिया चैंपियनशिप का जो स्वर्ण पदक है ये जीता था। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विनेश फोगाट जो है इनका संबंध किस राज्य से या जिले से है। तो हरियाणा जो राज्य है इसके चरखी दादरी जो जिला है गांव, वहाँ से जो है इनका संबंध है। नेक्स्ट है हरियाणा
में कितने जिलों में राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की पायलट योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है रहेंगे 2, 5, 9 या 13। तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी 5। तो ये जो हरियाणा जो है अब इसमें जो डिपो होल्डर जो होते हैं इनके माध्यम से ब्रांडेड FMGC कंपनियों का सामान उचित दामों पर बिक्री में मिल सकेगा। और इस पर जो पायलट योजना है इसमें सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला इन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। और इन जिलों में ट्रायल सफल होने पर इसे पूरे जो प्रदेश है इसमें लागू किया जाएगा। तो आपने इसमें सबसे पहले याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर इसको शुरू किया गया है। तो ये है सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला में। नेक्स्ट है हरियाणा में जो एस्टेट प्रमाण पत्र अब कब तक मान्य होगा? वैलिडिटी इसकी कितने दिन की रहेगी? ऑप्शन है 10, 15, 20 या जीवन भर के लिए। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी जीवन भर के लिए। तो हरियाणा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे एस्टेट कहा जाता है, इसके पास करने पर मिलने वाला जो प्रमाण पत्र अब 7 साल की बजाय आजीवन मान्य रहेगा। पहले इसकी वैलिडिटी जो है ये सबसे पहले 5 साल की थी, फिर उसके बाद सबसे पहले 3 साल, 5 साल, फिर ये जो है अब जो आजीवन के लिए जीवन भर के लिए मान्य हो गया है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में हरियाणा को ओवरऑल कितने अंक मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर 34, 51, 67 या 72। तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी 67। तो ये जो नीति आयोग जो है इसके द्वारा जारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स है एंड डैशबोर्ड 2020-21 इसमें हरियाणा को जो ओवरऑल 67 अंक मिले हैं। और इस इंडेक्स में हरियाणा को देश में 18वां रैंक मिला है। और इस इंडेक्स में वर्ष 2019-20 में हरियाणा का जो स्कोर है ये 57 था। देश के जो हर एक व्यक्ति है इनका मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समेत 17 जो मानक है इन पर यह इंडेक्स तैयार किया गया है। तो आपने जो इसमें याद रखना है कि ओवरऑल कितने अंक मिले हैं, तो 67 जो यहाँ पर अंक मिले हैं। नेक्स्ट आएगा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति है ये इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, तो यहाँ जो ऑप्शन है रहेंगे कविता दलाल, पीटी उषा, नीरजा देवी या कर्णम मल्लेश्वरी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन से इनका संबंध है। और देश की जो है पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनका जो दिल्ली जो खेल विश्वविद्यालय है इसमें कुलपति नियुक्त किया गया है। और इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। तो ये वेट लिफ्टिंग है और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और द आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि आयरन लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो कर्णम मल्लेश्वरी को। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव वोसवा निपेटा हैमलेट से वहाँ इनका जन्म स्थान है। और कर्णम मल्लेश्वरी अब हरियाणा के जो यमुनानगर के जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती है। कर्णम जो मल्लेश्वरी है इसको 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद 1999 में इन्हें पद्मश्री जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। तो इन्हें याद रखना है। 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 99 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट है हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कौन सी डिश लगाई जाएगी? तो डिश कौन सी लगेगी इसमें? डिश, जियो, डीडी फ्री या एयरटेल डिश। तो ये जो फ्री डिश जो होती है डीडी फ्री डिश ये जो यहाँ पर लगाई जाएगी। और जो शिक्षा मंत्रालय और जो एनसीईआरटी है इसके द्वारा डीडी फ्री डिश पर प्रसारित हो रहे चैनल 145 से 156 पर कक्षा 1 से 12वीं तक की जो सीबीएसई की हिंदी और अंग्रेजी पाठ्यक्रम इसमें प्रसारित किया जाएगा। और इन संस्कृति मॉडल स्कूलों में मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का संचालन डीडी फ्री डिश के जरिए करेंगे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को चुना गया है?
तो कितने जो खिलाड़ी हैं उनको इस काम के लिए चुना गया है? ऑप्शन है 2, 4, 7 या 9। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, 9 खिलाड़ियों को जो है इसमें चुना गया है। और ये जो टोक्यो ओलंपिक है इसके लिए चुनी गई जो 16 सदस्यीय जो महिला हॉकी टीम थी, इसमें हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को चुना गया है। और इसमें टीम की जो कमान है ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रानी रामपाल जो है संभालेगी। और रानी जो लगातार दूसरी बार ओलंपिक में देश की ये कमान संभालेगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के लिए हॉकी टीम में चयन हुआ है? तो 2 खिलाड़ी कौन से हैं जिनका टोक्यो ओलंपिक के लिए जाए चयन हुआ है? ऑप्शन है महेश कुमार और सुरेश कुमार, विकास यादव और दिनेश कुमार, अंकित सिंह और सुनील बजाज या सुमित कुमार और सुरेंद्र कुमार। तो ये है ऑप्शन डी, सुमित कुमार और सुरेंद्र कुमार। तो ये जो 16 सदस्य जो पुरुष हॉकी टीम जो थी इसमें हरियाणा के सोनीपत के गांव कुराड़ के सुमित कुमार और करनाल के गांव बरनावा के सुरेंद्र कुमार को जो चुना गया है। और इनके अलावा 2011 से 16 तक जो हरियाणा के लिए खेलने वाले पंजाब के गुरजंट सिंह का भी इसमें चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन है एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी संजीत ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो चैंपियनशिप जो थी इसमें हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जो स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर करनाल, जींद, सिरसा या रोहतक। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रोहतक। तो दुबई में जो खेल हुए थे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इसके जो 51+ किलोग्राम जो कैटेगरी थी इसमें रोहतक का जो संजीत है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और संजीत ने 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक व रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता को भी पराजित किया है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के किस स्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है तो ये क्या है, कौन सा संस्थान है? तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है केंद्रीय अभ्यास अनुसंधान हिसार, केंद्रीय असव अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम, भेड़ अनुसंधान हिसार और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान करनाल। तो यहाँ जो सी आंसर है ये है ऑप्शन ए, केंद्रीय अभ्यास अनुसंधान संस्थान हिसार। यहाँ से जो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि केंद्रीय अभ्यास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में। और जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ये भी हिसार में है। गुजरी महल और स्टील सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी है। तो एक साथ जो है 8 क्लोन तैयार करने पर जो केंद्रीय अभ्यास अनुसंधान संस्थान हिसार का नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है इसमें दर्ज किया गया है। और CIRB ने एक साथ M29 के साथ और हिसार गौरव का एक री-क्लोन तैयार किया था। तो इसी उपलब्धि पर वैज्ञानिकों की जो टीम है इसको 5 लाख का इनाम देकर सम्मानित किया गया था। और इसके साथ ही जो नानाजी देशमुख टीम अवार्ड है इससे भी इसको सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा भी जो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन इसमें निकल के आते हैं कि केंद्रीय असव अनुसंधान कहाँ पर है? गुरुग्राम, ये भेड़ अनुसंधान हिसार, चावल अनुसंधान संस्थान करनाल। तो इनमें से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो आपने जो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको भी देखना है। नेक्स्ट है हरियाणा के खान एवं भू विज्ञान मंत्री इनमें से कौन है? तो खान एवं भू विज्ञान मंत्री इनमें से कौन है? ऑप्शन है कि नरेश ज्येष्ठ, राजीव, गोवर्धन, मनोज सिन्हा या मूलचंद शर्मा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें मूलचंद शर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा के महाधिवक्ता। तो ये जो महाधिवक्ता है ये इनमें से कौन है? मानव सिंह गर्ग, बलदेव राज महाजन, दिनेश नागपाल या आरव अरंजन। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में बलदेव राज महाजन जो ये हरियाणा के महाधिवक्ता हैं। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा ने ये जो हरियाणा जो सरकार है इसने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए इनमें से कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन है कि गरीब उत्थान योजना, गरीब विकास योजना, बाल उत्थान योजना या बाल विकास योजना। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें बाल विकास योजना जो है यहाँ पर ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो ये जो हरियाणा जो है इसमें जो कोरोना संक्रमण के कारण जिन बच्चों के माता पिता जो है यहाँ पर गुजर चुके हैं तो उनके भविष्य को लेकर जो सरकार ने बाल विकास योजना शुरू की है। और इस योजना
के तहत जो अनाथ हुए जो बच्चे उनके स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सभी इंतजाम जो ये सरकार करेगी। नेक्स्ट आएगा दुबई में हुए जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसमें कितने पदक जीते हैं। तो ये दुबई में हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो हरियाणा ने जो इसमें कितने पदक जीते हैं, 2, 4, 7 या 9। तो ये जीते गए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें 9। तो दुबई में आयोजित हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इसमें हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 कांस्य पदक सहित जो 9 पदक जीतकर जो विदेशी जो ज़मीन है इस पर अपने जो देश है इसका नाम रोशन किया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन 2 शहरों को मॉडल के तौर पर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इनमें से कौन कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में भी जो सरकार के द्वारा एक ऐसी घोषणा की गई है। तो ये है हिसार और भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, जींद और रोहतक। तो इसमें जो सही जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। तो हरियाणा के जो बिजली विभाग जो है इसके द्वारा पंचकुला और गुरुग्राम इन शहरों को मॉडल के तौर पर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के दौरान प्रयास रहेगा कि जो खराब ट्रांसफार्मर, बिजली के जो तारे हैं, पेड़ आदि समस्याओं को ठीक रखा जाए। तो इन 2 शहरों में जो ये प्रयोग अगर सफल हो जाता है तो ये पूरा जो हरियाणा इसमें इसको उसके बाद लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाज और चैंपियनशिप में पूजा रानी ने कौन सा पदक इसमें जीता है। तो एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता था। ऑप्शन है हमारे स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। तो दुबई में जो आयोजित हुई थी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो इसमें ये जो भिवानी की जो पूजा रानी है इन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। एग्जाम में इनका स्थान भी आ जाता है कि इनका स्थान कौन से जिले से है, तो ये भिवानी से है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से संजीवनी परियोजना पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये जो संजीवनी परियोजना है, जो पायलट परियोजना है, ये इनमें से कहाँ से शुरू किया गया है। तो गुरुग्राम, सिरसा, करनाल या अम्बाला से। तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने जो हाल ही में जो कोविड-19 की जो बीमारी चली हुई है इसके महामारी की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के जो इलाके इसमें उच्च स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने की दृष्टि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 मई 2022 को करनाल से संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको कहाँ से शुरू किया गया है और कब। तो 24 मई 2022 को करनाल से संजीवनी परियोजना जो पायलट परियोजना है इसको शुभारंभ किया गया है। और इस परियोजना के तहत जो कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी, और जिससे कि उन्हें इलाज के लिए घर से ना निकलना पड़े और अस्पताल न जाना पड़े। तो इसमें जो महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि कहाँ से इसको शुरू किया गया है और कब। 24 मई 2022 को करनाल से। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कोरोना इतिहास लिखा गया है। तो ये राज्य कौन सा है जहाँ पर कोरोना इतिहास लिखा गया है। तो राजस्थान, हरियाणा, बिहार या असम में ये लिखा गया है यहाँ पर। इसमें हरियाणा में जो पीजीआई जो रोहतक है वह स्वास्थ्य सेवा की संयुक्त टीम कोरोना काल का जो इतिहास लिख रही है, अर्थात में जो है मरीजों की ज़्यादा देखभाल कर रही है। नेक्स्ट है हरियाणा में अब आंगनवाड़ी वर्करों को एक्स ग्रेशिया में कितने रुपए मिलेंगे। 12, 15, 18, 20 लाख। तो इसमें मिलेंगे अब इनको ऑप्शन डी यहाँ पर 20 लाख रुपए। तो हरियाणा में जो अब अग्रेसिया जो है इसमें आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता और जो सहायिकाएँ जो है इनको यहाँ पर 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए मिलेंगे। पहले इसमें 10 लाख थी, इसको जो राशि को बढ़ा दिया गया है, तो 20 लाख रुपए जो इसमें मिलेंगे। और हरियाणा में कोरोना के जो खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम कर रही जो हज़ारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ जो है उनका सफाई कर्मचारियों की तर्ज पर जो है इनका यहाँ पर इनको लाभ ये दिया गया है। तो आपने ये याद रखना है, पहले इनके ज़्यादा 10 लाख थे तो उसके बाद 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है।
राज्य बालक सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हरियाणा युवा सेवा योजना या हरी कोविड सेवा योजना। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 30 मई 2021 को हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की सुरक्षित भविष्य के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का जो उद्देश्य है, ये 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण जो अपने माता पिता को खो दिया है, तो उनकी देखभाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस जिले के गांव फग्गू को वर्ष 2020 में लिंग अनुपात सुधारने के बेस्ट विलेज अवार्ड से चुना गया है? तो ये जो लिंग अनुपात में वृद्धि होने पर यहाँ पर इसे जो बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर कैथल, रेवाड़ी, फरीदाबाद या सिरसा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी। इसमें जो सिरसा जो जिला है, इसके गांव फग्गू को लिंग अनुपात सुधारने पर सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। 2020 में इस गांव में 1000 लड़कों की दर के मुकाबले 1741 बेटे जन्मी हैं। और बेटी बचाने की मुहिम में सिरसा जो है पिछले 5 वर्ष में 4 बार अव्वल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को बढ़ावा देने के प्रयासों में लिंग अनुपात में सुधार लाने को वर्ष 2012 में बेस्ट विलेज अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था। और इस योजना में उन गाँव को शामिल करते हैं जिसकी जनसंख्या 5000 से ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे यहाँ पर आज के हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इससे आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।